अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और जैसा कि आपको मालूम है, पहले आपने हमारी एपिसोड देखी होंगी, हम आपको लेके आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम में, कबायली इलाका है। और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सेंट्रल कोरम और लोअर कोरम को, और यहाँ बात होगी डेवलपमेंट की, टूरिज़म की, और एक्सप्लोर करेंगे हम खूबसूरत वादियों को और टूरिस्ट पॉइंट को। आप हमारे साथ रहिएगा, आए मिलके करते हैं पहाड़ों का सफ़र। ज़िला कोरम 3 बड़ी तहसीलों पारा चिनार, सदरा, बगन, जबकि 3 ज़िली हिस्सों अपर कोरम, सेंट्रल कोरम और लोअर कोरम पर मुश्तमिल है। इनमें सेंट्रल कोरम को मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये इलाका खूबसूरत और बुलंदो बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इन पहाड़ों में सोपस्टोन के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, जबकि दीगर मादनियात को भी यहाँ दरियाफ्त करने के लिए काम ज़ोर और शोर से जारी है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम सेंट्रल कोरम के इस खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए पारा चिनार से सैयद करम रोड से रवाना हुई। सैयद करम सेंट्रल कोरम का इंतहाई दिलकश सियाहती मकाम है, जिसे डिस्कवर पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा अपने नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा रही है। ये मकाम तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर ज़रिए माहाश काश्तकारी है, ताहम कुछ लोग रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हैं। सैयद करम जाते हुए छोटे बड़े कई खूबसूरत गांव रास्ते में आते हैं, जहां कई नौजवान खेलते और लोग अपनी दुकानों में मसरूफ़ दिखाई दिए। सैयद करम से एक सड़क तहसील डोगर की तरफ जाती है, जबकि दूसरी सड़क डिस्ट्रिक्ट खैबर को जा मिलती है। यहाँ के खूबसूरत सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि सेंट्रल कोरम तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। जी, इस वक्त हम सेंट्रल कोरम सब डिवीज़न में हैं। आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम सेंट्रल कोरम को। सेंट्रल कोरम के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, डेवलपमेंट की होगी, टूरिज़म की होगी। हमारे साथ यहाँ पर लोकल यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, और हमें देख के, ख़ास करके डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को देख के ये अच्छे खासे यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम वसीम शाह है। सर, मैं अरवाज़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान की शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कवर पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये पहले टाइम पे यहाँ पे आए हैं। सर, यहाँ पे मशहूर जगह के नाम अगर हम ले लेंगे तो सैयद करम है, और उसके बाद जो है ये अरवाज़ा है, और इसके बाद यहाँ पर मशहूर जगह जो है वो सैयद करम से ऊपर जो उसको जबा बोलता है, वो वहाँ पे हाँ टूरिस्ट जगह है। हाँ, अच्छा, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर? सर, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। पहले साल टूरिज्म के लिए एक प्रोग्राम भी रखा था, वहाँ पर सारे लोग आए थे। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा, अपना नाम बताइएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गयूर खान, अंगूरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ। तकरीबन 5 दिन हो गया यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। अच्छा, यहाँ के लोगों का ज़रिए माश क्या है? यहाँ लोग बाहर जाते हैं, कराची में काम करते हैं लोग। अच्छा, ये हैं खूबसूरत वादियाँ हैं माशाल्लाह, हमें नज़र आ रहे हैं। जिग जैग रोड भी हैं। वो ये रोड जा रहा है कहाँ पर, ये जिससे हम ये रोड यहाँ से एक रास्ता, ये इस भाई ने जो बताया था ना, ठाले बबरटन और माने के नाम पे, ये दारा खैबर तक ये रोड इंशाल्लाह 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 6 किलोमीटर दूर यहाँ से, यानी डिस्ट्रिक्ट खैबर है। डिस्ट्रिक्ट खैबर का कौन सा हिस्सा, तीरा है या दूसरे वाला है? बाड़ा है। बाड़ा से मिलता है। अच्छा, बाड़ा से मिलते हैं। पहले से तिरात है। अच्छा, तिरा के बाद बाड़ा। अच्छा, मतलब तीरा मैदान से होके जाता है रोड। हाँ, ये जो रोड है, पक्का रोड जो आप लोग सफर कर रहे हो, ये डोगर सदा मिलता है। अच्छा, डोगर सदा ये क्लियर है अभी। ये डोगर सदा तो ये कोरम का हिस्सा है ना? कोरम का हिस्सा ये कोरम एजेंसी है। अच्छा, एक रोड चला जाता है, एक रोड यहाँ से जा रहा है डोगर सदा की तरफ, यानी वो कोरम का हिस्सा है। दूसरा इसी के साथ यही रोड जाके तीरा मैदान के साथ अटैच होता है। ये बॉर्डर है, अटैच है, यानी ऊपर बॉर्डर है। बिल्कुल। यानी आपके लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप ट्रेवल करके, अगर आप शावर जाएंगे तो इसी रोड से जाएंगे फिर। ये बहुत नजदीक है ये रास्ता।
इस रास्ते से हम तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। पड़ाचिनार से या सद्दा से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पेशावर तो 8 घंटे का रास्ता है। ये बहुत शॉर्ट पड़ता है। और ये कितने घंटे में पहुंच जाएंगे आप यहाँ से? तकरीबन 4.5-5 घंटे में अगर रोड बराबर है। रोड बराबर है, लेकिन ये रोड अगर आप देखा जाए ना ऊपर से पहाड़ों पे जो बना हुआ है सारी मोड़ और चढ़ाई है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है। अच्छा, इसी वजह से सफर ज्यादा पड़ता है। यानी पहाड़ी इलाका है, किलोमीटर कम है, किलोमीटर कम है, फासला बहुत पहाड़ी कम इलाका है, फासला कम है। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से बड़ा पेशावर? तकरीबन मेरे ख्याल से 60 होगा, यानी 60 किलोमीटर यहाँ से है। लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी जिग-जैग रोड है, इसलिए तकरीबन 3-4.5 घंटे लगेंगे ये यहाँ से लोगों को वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट थी जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा टूरिज्म के स्कोप के बारे में बताइएगा। टूरिज्म पिछले साल ये टूरिज्म मैंने खुद भी बाहर मुल्क से पहली दफा देखा था। मीडिया वाले ये जो टूरिस्ट आए थे बाहर जगहों से, जैसा कि सद्दा है या पड़ाचिनार, वहाँ पे लोगों ने कैंप बनाए थे, लेकिन अच्छी प्रोग्राम बनाए थे वहाँ पे। लेकिन फिर बारिश की वजह से कोई फैसिलिटी नहीं था। कैंपिंग बहुत लोग गए थे, बहुत लोग, बहुत अच्छी, मतलब ज्यादा एंजॉय किया। जैसा कि सद्दा है, अच्छा, और पड़ाचिनार से। पड़ाचिनार बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों ने अपनी खूबसूरती छोड़ के यहाँ आए थे। कौन कौन सी टीमों का मैच हो रहा है यहाँ? सर यहाँ पे तो अरवाज़े 11 का मैच हो रहा है और दूसरा जो है तुर्की 11। अच्छा। यहाँ पर टूर्नामेंट हमने मुनक्किद किया है। यहाँ पर 18 टीमें हैं। 18 टीमें? यस सर। और सड़क पर खेल रहे हैं? यस सर, हम सड़क पर खेल रहे हैं, 18 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। और ये तो 2-4 दिन हो गए कि ये टूर्नामेंट शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। ये बेट भी अभी तक इनके पैसे नहीं दिए हमने, क्योंकि फैसिलिटी वगैरह है नहीं यहाँ पे, ग्राउंड वगैरह नहीं है, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रहे। तो कितने ओवर का मैच हो रहा है? ये 6 ओवर का मैच है। अच्छा, तो अभी कितनी टीमें जीत चुकी हैं आगे? अभी तक तो तकरीबन 18 मैचेस हुए। अच्छा। और इनमें से तकरीबन 18 में से 12 टीमें जो है वो आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा। और जो 6 टीमें हैं वो अभी तक बाहर तो नहीं है। हम तो बाहर नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक उनके मैचेस बाकी है। अच्छा, तो किन किन इलाकों से 18 टीमें आई हैं यहाँ? सर यहाँ पर एक अरवाज़, माणी, तुर्की, सिद्धकरम, किमलबज, गोंदाल, अंगूरी, मखड़ाने, गोगाने, कोदा, खमसो, ये सेदली मेला। कितने दूर दूर से टीमें आई हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर गाड़ी लेके आए ये लोग, बस अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं। तो डेली कितने मैचेस होते हैं? डेली 8 मैचेस होते हैं यहाँ पे। डेली 8 मैचेस होते हैं? हाँ यस सर। और अभी आपको स्कूल में छुट्टियां वगैरह इसलिए मैच हो रहे हैं या? हाँ यस सर, अभी तो छुट्टियां हैं। हम तो पेशावर से आए हैं, हम पेशावर में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। और जो बाकी लोग हैं यहाँ पे, इनकी छुट्टियां हैं अभी। अच्छा, तो आपका चीफ गेस्ट कौन होगा फिर फाइनल टूर्नामेंट का? इंशाल्लाह कर्नल साहब होगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सामने किला बनाया है उन लोगों ने, FC कर्नल साहब यहाँ पर मौजूद है, मेजर साहब भी है। और इंशाल्लाह हम उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पर फाइनल के लिए। अच्छा। और चीफ गेस्ट हमारा कर्नल साहब होगा। यानी आपको क्रिकेट का शौक है? बहुत शौक है सर। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ से भी कोई कोरम से कोई सिलेक्ट होके आगे कोई गया प्लेयर? सर यहाँ से तो नहीं गया, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं खेलते हैं, यहाँ पे खेलते हैं। और पड़ाचिनार सदे से आगे गए हैं। कौन सा कोई मशहूर प्लेयर है जो पाकिस्तानी टीम को खेल रहा है? इस तरह तो नहीं है, लेकिन बाड़ी से जो है समीन गोले है। अच्छा। और शाहीन अफरीदी भी और अगजाई एजेंसी से गया, वो भी हमारे बस गवांडी लोग हैं। आपका गवांडी है? बिल्कुल। हाँ, वो भी गवांडी लोग है। सेंट्रल कोरम में है, यहाँ पर 2 टीमों के दरमियान एक टूर्नामेंट हो रहा है और हमने भी कोशिश की है खेलने की, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि जहाँ पर मैच हो सके, और ये लोग सड़क के किनारे पर खेल रहे हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी नाजरीन, तो एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, शेर मोहम्मद साहब, इनसे हम पूछे कि कहाँ से सफर करके आ रहे हैं शेर साहब? हम तो दड़दड़ से आया था। अच्छा। दड़दड़ भी खूबसूरत इलाका है? बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा, तो ये कौन सा इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं? ये जो है ना, ये सिद्धकरम बोलते हैं। तो अभी कौन सी फसल तैयार हो रही है? ये खेती तैयार होता है ना, ये आलू तैयार होता है।
आलू भी तैयार होता है हाँ, यहाँ? आलू आलू भी की तैयार। फसल होती है यहाँ पहाड़ी इलाके में? ये में होता है इधर। अच्छा, और इसके अलावा मकई? मक्का ये भी होता है ना। अभी मकई तैयार हो रही है और आलू? हाँ, आलू भी तैयार होता है। अच्छा, तो चक्कर वाले आते हैं इधर इस रोड पर? चक्कर वाला नहीं आते हैं ना, बस किसी का पता है किसी का नहीं है ना। अच्छा। इसके लिए तो नहीं आते हैं ना। तो सैद करम के ऊपर आते हैं लोग? नहीं है, वो धड़ के लिए भी आते हैं ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आदमी आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, थोड़ा तो थोड़ा आ अभी रहा है। हम आए हुए हैं, ये टीवी पर जब प्रोग्राम चलेगा फिर ज्यादा लोग आएंगे ना? ज्यादा लोग ये देखेगा तो लोगों का पता चल जाएगा कैसे मल के। हाँ। अभी देखो, आप खुद देखते हैं ना फिर कैसे लोगों को वेलकम करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरत जगह है। जी, कितना वो अभी देखो, पूरा देखेगा तुमको दिल भी नहीं जाता है इधर से। हाँ, दिल भी नहीं। अच्छा, ये रोड कहाँ तक जा रहा है? अभी नया रोड बना है बिल्कुल। ये कहाँ तक जा रहा तो है? जाते हैं किमल बाजार तक जाते हैं। अच्छा। वो सादे तक निकला है। अच्छा, इधर से गाड़ी जाते हैं तो वो पाड़ा चिनार जा रहे हैं। पारा चिनार जा रहे हैं हाँ। और इधर से लास्ट कहाँ तक लास्ट जाते हैं? वो सादे तक जा रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के अमन है ना, इलाका पूरा अमन है बिल्कुल? अमन है बिल्कुल, कुछ तकलीफ नहीं है, बस लोगों को पता नहीं है जो ऐसे टाइम गुजरते हैं। आप खुद देखा है, जी जी देखा है कैसे खूबसूरत इलाका है। जी। ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि ये इलाका बहुत अमन पसंद लोग हैं यहाँ इस इलाके के, और ये इलाका बहुत खूबसूरत है। लेकिन टूरिस्ट इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहे कि पहले कभी किसी ने बताया नहीं देखा कि नहीं। ये वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं, खास करके सेंट्रल कोरम का इलाका कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये दरख्त कौन से सामने जो नजर आ रहे हैं? ये नख्तर बोलते हैं, नख्तर नख्तर, बोलते हैं हम लोग। अच्छा। नख्तर बोलते हैं। दियार तो ये नहीं है, हम लोग अच्छा, नख्तर बोलते हैं। नख्तर बोलते हैं। तो हाँ। नख्तर के ये दरख्तों की हवाएं, क्रास में ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो चक्कर वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? हम ये पैगाम देते हैं ना, इधर कुछ मुश्किल नहीं है आने के लिए। वो बोलते हैं इधर बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। देखो ना, अभी बाहर रोड में सो जाएगा, इधर पैसा गिरा दो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम्हारे चीज में कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा पैगाम है ये उन टूरिस्ट के लिए जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खास करके इस कोरम को और सेंट्रल कोरम को। इन्होंने कहा है कि आप रोड पर भी सो जाएं तो इतने पुरअमन इलाके हैं कि आपके सामान या आपको कोई हाथ तक भी नहीं लगाएगा। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुजर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। सईद करम है, ये पिकनिक स्पॉट है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, और इन बेचारे लोगों का जो ज़रिए माश है वो ज़राअत के ऊपर है। लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर की एक्सेस नहीं है, तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर वही पुराना जो तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2 बैल हो गए और हल का। लेकिन ये जो हल जो ये चलाते हैं अपने खेतों में, ट्रैक्टर से ज़्यादा जो फसल है इनके खेतों में हो जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ज़ोर लगता है और जो बीज जाता है नीचे जा जाता है। और 2 से 3 दफ़ा ये एक खेत में ये हल चलाते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं चलाने की, आए हमारे साथ। मकई अभी यहाँ पर बोई जा रही है। मकई क्या बीज, जिसको बीज कहते हैं, वो नज़र आ रहे होंगे आपको दाने। तो देख लें कि बिल्कुल ये ज़रखेज़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी लगाया गया, हालांकि पानी नहीं लगाया गया। लेकिन 1 बार 2 बार तीसरी बार ये खेत में हल चलाते हैं, उसके बाद इसमें बीज डाला जाता है। और बिल्कुल जब एक जगह से आप कर रहे होंगे तो उसी के साथ ये हल का जो है लाइंस जोड़ के लगाया जाता है। ये बिल्कुल, और हमारा कैमरामैन आपको दिखा जाए तो मसलन बिल्कुल साथ साथ, गैप नहीं देते इसमें, और अच्छा खासा गहराई में ये हल जला जाता है। तो ये तरीका है हल का, यहाँ देसी तरीके से हल चढ़ाया जाता है। और जोड़ के जब एक चक्कर आप पूरा करेंगे तो दूसरा जो है बिल्कुल जोड़ के उसी के साथ लगाया जाता है। और ये अच्छी खासी वर्जिश भी है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। तो ये हमने आपको थोड़ा सा दिखाया कि कितने जफाकश लोग हैं ये, कि अपने खेतों का सीना चीर कर
देसी तरीके से फसल बोते हैं, उसको काश्त करते हैं, उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि बताया ऑलरेडी मैंने कि मकई, गंदम और आलू यहाँ पर उगाया जाता है। जी सईद करम इस इलाके का जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हम सेंट्रल कुरम में, और ये भी टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर भी जो सियाह हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, ख़ास करके पारा चिनार की तरफ से, अपर करम की तरफ से और नीचे हांगू की तरफ भी स्पॉट पर आते हैं। गर्मियों में शाम के टाइम भी, और स्नोफॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो बर्फ़बारी के दौरान भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जो लोकल टूरिस्ट हैं यहाँ के। फ़र्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं हम सेंट्रल कुरम को। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करेंगे। जलाल साहब हमें बताएं, सबसे पहले आपने ये ज़मीन में कौन सी फसल अभी बो रहे हैं? वो ज़मीन से वो बनाते हैं ज्वार, ज्वार का पश्तो का नाम ज्वार का बोलते। अच्छा, मकई बो रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कितनी दफ़ा हल चलाते हैं उसके बाद दाने फेंकते हैं ज़मीन में? वो एक दफ़ा ट्रैक्टर से चलाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर से मारेगा, दूसरा दफ़ा में वो गैस से मारेगा वो। फिर कितनी दफ़ा चला के बीज बोते हैं आप? बस एक दफ़ा। खाद भी इसमें डालते हैं? खाद बारिश होती है उस बार डालते हैं, साथ साथ डाल देते हैं? ना, वो साथ साथ डालते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि चक्कर वाले आते हैं इस जगह पर? बहुत आदमी आएगा। अच्छा, किस किस टाइम आते हैं? वो सुबह से 9 बजे से 5-6 बजे से 9 बजे से जाएगा उधर से। अच्छा, तो कहाँ पर हमें मिलेंगे आगे जाके, या अभी कहाँ होंगे चक्कर वाले? चक्कर वाला आदमी? हाँ, चक्कर वाला आदमी उस जगह में जाएगा। वो उस तरफ, वो ऊपर टॉप पर जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं? उस तरफ में जाते हैं। अच्छा, उस तरफ पहाड़ियों पर जाते हैं। इधर नजदीक वो रोटी बनाएगा, गोश्त बनाएगा, अच्छा चाय अच्छा बनाएगा, रोटी अच्छा। खाएगा इधर। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पर लोकल टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ फिरियों से, तो वो खाना पकाने का सामान सारा अपने साथ लेके आते हैं, और रोड के किनारे पर ही वो खाना पका रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें। सैद करम में ही हैं हम इस वक्त, एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए सेंट्रल कुरम को। पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है, दुश्वार गुजार है, लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ मकामी मलिक साहब हैं। आपका नाम क्या है जी? आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, हमें ये बताएं कि चक्कर वाले यहाँ आते हैं? चक्कर वाला सर आते हैं, वो इधर का सहूलत है, वो खाने का इसका साथ खाने का साथ आते हैं, इधर का सहूलत नहीं है। अच्छा, ये मलिक साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि होटल नहीं है, लिहाजा जो चक्कर वाले टूरिस्ट आते हैं वो अपना खाना भी साथ लेके आते हैं। किस मौसम में ज़्यादा आते हैं? इस मौसम सर आते हैं, बर्फबारी मौसम में नहीं आते हैं। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा आते हैं? गर्मी में ज़्यादा आते हैं। अच्छा, छुट्टी वाले दिन आते हैं? छुट्टी वाला दिन वाला सारा दिन, छुट्टी वाला दिन में आदमी आते हैं। अच्छा, तो रोड के किनारे पर ही बैठ के वो खाना शाना पका रहे होते हैं? रोड, इसमें रोड में किनारे के साथ में बैठते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ है, वादी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही है, दूर दराज जो घर बने हुए हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाके में। तो सरपाख, डोगर और सदा, सरपाख और डोगर से ये जो हैं ये सेंट्रल कुरम का हिस्सा है, सरपाख भी डोगर भी, और जो सदा है वो लोअर कुरम का है। लोअर कुरम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये अभी यहाँ पर बंदियाती इंतखाब भी हुए हैं, और उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कि उनके जो थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे जो उनके इश्यूज़ हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर है, पानी का और एजुकेशन का, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं इन लोगों की। ओवरऑल खूबसूरत वादियाँ हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं। हम आपको रूट दिखा रहे हैं थ्रू आउट। सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था पारा चिनार से। पारा चिनार से होते हुए इस वक्त हम सईद करम पहुंच चुके हैं, और सईद करम के बारे में भी यहाँ लोकल कम्युनिटी के लोगों ने भी बताया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से होटल्स डेवलप्ड नहीं हैं, आपको यहाँ पर शॉप नज़र नहीं आएंगे, तो लोकल जो टूरिस्ट हैं वो खाने अपने साथ लेके आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, फैमिलियों के साथ आते हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हैं।
तहत करम से गुजरते हुए एक खूबसूरत और दिलकश सियाहती मुकाम सरपाख आता है। सरपाख में वाक़े एक खूबसूरत और कुदरती आबशार जो कई हज़ार फुट बुलंद पहाड़ों से नीचे गिर रही है। ये आबशार यहाँ आने वाले सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। यही वजह है कि हर गुजरने वाला मुसाफिर और सियाह इस खूबसूरत आबशार का नज़ारा करने और इसके ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कुछ वक्त यहाँ ज़रूर गुजारता है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने भी कुछ देर के लिए यहाँ क़याम किया और न सिर्फ सरपाख की खूबसूरत आबशार की अक्सबंदी की बल्कि यहाँ मौजूद मकामी सियाहों से भी गुफ्तगू की। ओवरऑल जब हम इस फाटा बेल्ट की बात करते हैं तो कोरम में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है। ओवरऑल कौन कौन सी डेवलपमेंट नई स्कीमें आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम के लिए और ख़ास करके ये जो दूर दराज के इलाके उनके लिए और जो हैं उनके बाद बात करेंगे। पाइपलाइन हमें नज़र आ रही है, यानी लोगों को यहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है घर तक सप्लाई किया जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर फ़कीर मोहम्मद साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि अभी प्लान क्या है, कौन कौन सी नई डेवलपमेंट स्कीमें आ रही हैं इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी फाटा में एक्स फाटा में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरम भी शामिल है, इसमें ADP के अलावा AIP के नाम से एक बहुत ख़तीर रकम खर्च की जा रही है, जिसमें एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर वाटर सप्लाई से लेकर मुख्तलिफ़ सेक्टरों में बहुत ज़्यादा काम जारी है। इस पे काम शुरू है, बाज़ के अभी टेंडर हो चुके हैं। इस तरह हमारा ये जो आपको स्कीम नज़र आ रही है, ये हमारी ग्रेविटी स्कीम है। चूँकि यहाँ पे नीचे पानी नहीं होता और अक्सर औकात बिजली की लोड शेडिंग की भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ऐसे एरिया में फिर गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होती है कि उधर फिर ग्रेविटी पे जो उसकी मैंने जब स्प्रिंग ऊपर होती है, गाँव नीचे होता है, तो उधर से वो फिर पाइपलाइनों में नीचे पानी ला के उधर बड़ी टैंकी बना के फिर उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देते हैं ताकि लोगों को घरों के अंदर ही पानी मिल सके। अच्छा, ऊपर ये वो कुदरती चश्मा है, वहाँ से पानी लेके आए हुए हैं और अच्छी खासी आगे जो आबादी है, गाँव है, दूर तक इसको डोर टू डोर ये पानी सप्लाई हो रहा है। ये पाइपलाइन आगे 3-4 किलोमीटर तक गया हुआ है। आगे जितनी भी आबादी आती जाएगी उन सबको ये कवर करती जाएगी। अच्छा सर, आपने कहा कि स्कीमें आ रही हैं, ख़ास करके हम जब टूरिज़्म की बात करते हैं तो माशाल्लाह आबशारें बहती हुई हमें नज़र आ रही हैं, रोड अच्छा है, पहाड़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें ज़रा डिफरेंट किस्म के पहाड़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं टूरिज़्म को? अभी तक ये अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट की गई कि यहाँ पर टूरिस्ट भी आएँ? जहाँ तक कुदरती हुस्न की बात है, उसमें मैं कहता हूँ कि जितने भी कबायली अज़ला हैं, इन सब में खूबसूरत इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरम है। अमन के लिहाज से भी, कुदरती हसीन नज़ारों के लिहाज से भी डिस्ट्रिक्ट कोरम सबसे ज़्यादा हसीन है। टूरिज़म के लिहाज से अगर देखा जा सके तो सेंट्रल कोरम के लिए मौजूदा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने 5-6 जगहों पे कुछ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और कुछ होटल वगैरह वो सजेस्ट किए हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और वो मुख्तलिफ़ स्कीमों के अंडर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जल्द अज जल्द अप्रूव हो जाएंगे और उस पर काम शुरू हो जाएगा। जिस इलाके को हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, सरपाख को, इनके लिए अपकमिंग स्कीम में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? इस सरपख में भी हैं। सरपख के आसपास जो इलाके हैं, अरवाज़ा हो गया, गोंदल हो गया, आगे ये सतकरम हो गया, इससे आगे जो एरियाज़ आ रहे हैं, इस हर एक एरिया को हमने टच किया हुआ है। हर एक एरिया में जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब हमने अपने वसाइल को देखते हुए कोशिश की है कि हम जितना भी उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा टूरिस्ट के लिए आप क्या मैसेज देंगे? फॉर एग्जांपल कोई आ रहे हैं, टूरिस्ट आएँ, पारा चिनार में दाखिल हों, सेंट्रल कोरम की तरफ आते हुए, इन्हीं रास्तों से होते हुए कहाँ तक वो जा सकते हैं? जी, यहाँ से अगर आप पारा चिनार के रास्ते से आते हैं सेंट्रल कोरम से फिर लोअर कोरम, इस तरह भी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरम को देख सकते हैं। और या अगर आप लोअर कोरम से इस तरफ से दाखिल होते हैं, फिर उस तरफ से आप फिर पारा चिनार से फिर आगे लोअर कोरम से फिर डिस्ट्रिक्ट हंगो में आप जा सकते हैं। दोनों रास्ते से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अमन यहाँ पे बहुत खासी अमन है, किसी किस्म का कोई तकलीफ नहीं है। जी, ये हमारे साथ थे डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरम। अब यहाँ पर सरपाख के कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
सरपाख में हैं इस वक्त हम सेंटर कोरम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी है ये, आबशार भी बह रही है और पहाड़ भी हैं। यहाँ पर मकामी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रहमतुल्ला है। रहमतुल्ला, हमें सबसे पहले सरपाख के बारे में बताइएगा। कितनी आबादी है, लोगों का ज़रिया माश क्या है, कितने स्कूल हैं यहाँ पर? सरपाख की यहाँ की जो आबादी है वीसी अवीदर सरपाख हो, यहाँ की आबादी तकरीबन 12-13 हज़ार तक की आबादी है। यहाँ के ज़ेर माश जो है गंदम है, बल्कि इसके अलावा मक्की है, ज्वार वग़ैरह, ये ज़ेर माश है यहाँ की। और यहाँ के जो स्कूल है तकरीबन 3 प्राइमरी स्कूल है और 3 मिडल स्कूल है। कोई हाई स्कूल अब तक बना नहीं हुआ है। तो वो गंदम और ज्वार बेचते भी हैं लोग? थोड़े थोड़े बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये रोड कहाँ जा रहे हैं? जैसे ये रोड है, ये किस तरफ जा रहा है? ये वाला रोड कहाँ जा रहा है? यहाँ ये जो रोड है ये सदर से पड़ा चिनार को मिलाते हैं। डूगर को चला जाते हैं और यहाँ से पड़ा चिनार चला जाता है। अच्छा, तो ये इस तरफ से कहाँ जाते हैं आप? इस तरफ से हम सदा चलते हैं और डूगर जाते हैं। डूगर से पड़ा चिनार निकल जाता है रास्ता? नहीं, पड़ा चिनार से ये रास्ता है। अच्छा, इस तरफ रास्ता। अच्छा, तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ईद उल फितर के मौका पे, ईद उल अज़हा के मौका पे, और यहाँ गर्मियों के सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टूरिज़म के लिए सहूलियात फराहम नहीं है, ज़्यादातर सहूलियात नहीं है, रोड्स कच्चे है। इसके अलावा तो रोड पक्का ये आ रहा है, इस तरफ भी पक्के रोड जा रहे हैं। ये जो रोड है ये तो मेन रोड है। इसके अलावा जो ऊपर के खूबसूरत इलाके है वहाँ के लिए रोड कच्चे रोड है, जो बहुत मुश्किलात संसान रोड है। अच्छा, जो पहाड़ों के ऊपर आप कह रहे हैं कि जो रोड जाते हैं वो कच्चे हैं? वो कच्चे रोड है, बिल्कुल। अच्छा, तो ज्यादातर लोग टूरिस्ट कहाँ जाते हैं जब आते हैं? ज्यादातर रोड ये जो वादी है तांगी, सरपाख, तांग आबशार, यहाँ पे आते हैं। इस आबशार पर आते हैं? इस आबशार पे। इसके अलावा जबा टॉप है, ठीक है, जो हमारे इलाके के टॉप पहाड़ है, वहाँ पे चलते हैं। वो बहुत खूबसूरत इलाका है। इसके आगे वो कोई सफ़ेद भी है। अच्छा, कोई सफ़ेद इसके नज़दीक है? इसके नज़दीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पर भी जाते हैं सियाह? वहाँ पर भी सियाह जाते हैं। सैद करम टॉप है, वहाँ पर भी जाते हैं। इसके अलावा ताली का एक इलाका है गंदाव के करीब, पड़ाचिनास के भी करीब है। सरपाख के इस खूबसूरत सियाहती मुकाम पर मौजूद कुदरती चश्मों के पानी को पाइपलाइन के ज़रिए मकामी आबादी को सप्लाई किया जाता है। यहाँ एक अपनी नोयत का मुनफरद पन बिजली घर भी मौजूद है, जिसको मकामी तौर पर अपनी मदद के तहत चलाया जा रहा है। ये पन बिजली घर यहाँ के मकामी आबादी के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अभी तरह से जो पहाड़ी सिलसिला है, इस पहाड़ के बैक साइड पर वहाँ से ये पानी आता है, कुदरती चश्मों का पानी है, और उसको एक प्रेशर के थ्रू ये इसका एक चैनल बनाया गया है, और इस चैनल से ये पन बिजली घर में पानी जाता है। नीचे मशीनरी लगी हुई है जिससे बिजली पैदा हो रही है, और बिजली तकरीबन 117 घरों को यहाँ सरपाख के जो गाँव के घर हैं उनको सप्लाई की जा रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उस वक्त के फाटा सेक्रेटेरिएट का, जिसने कोरम सेंट्रल कोरम के सरपाख के इलाके को ये पन बिजली घर लगा के दिया है, जिससे वो आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रसूल मोहम्मद साहब, बताइएगा कि कब ये पन बिजली घर आपने लगाया है? 2017 में। कौन से इदारे ने बना के दिया? फाटा सेक्रेटेरिएट ने। और क्योंकि उससे पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। अच्छा, अब कितने घरों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ? 117। तो वो आपको बिल वगैरह भी देते हैं? जी। कितना बिल होता है महाना 100 रुपये बिल है। 100 रुपये बिल? 100 बिल, माशाल्लाह। और कितने घंटे आप उनको देते हैं बिजली की सप्लाई? तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे? जी। जी नाजरीन,
यानी 100 रुपया ये मकामी यहाँ घर से ये बिल कलेक्ट करते हैं और 12 घंटे और ज़्यादातर रात को और सुबह के टाइम भी यहाँ से इस छोटे से पन बिजली घर से बिजली यहाँ सरपह के जो मकामी आबादी है, गांव है, उसको सप्लाई करते हैं। तो और भी आप दे सकते हैं गांव को, क्योंकि आबादी तो अच्छी खासी है इस गांव की। जी जी बिल्कुल। तो उनको भी देंगे, कब तक कोई प्रोग्राम है आपको बिजली उनको भी सप्लाई करने का? प्रोग्राम है ना, या इसकी कैपेसिटी इतनी है? कैपेसिटी तकरीबन 117 25 किलोवाट टरबाइन है ना। अच्छा, 25 किलोवाट टरबाइन है। जी। और कितने वाट बिजली पैदा करते हैं आप? 25,000 वाट बिजली पैदा करते हैं। 25,000 वाट बिजली पैदा करते हैं आप यहाँ से? जी। अच्छा, और वो आप 125 घरों को सप्लाई दे रहे हैं? सरपा के सियाती मकाम पर यादगार लम्हात गुजारने के बाद टीम डिस्कवर पाकिस्तान ज़िला कुरम की जन्नत नज़ीर वादियों की बल खाती हुई शहरों से गुजरते हुए सेंट्रल कुरम की तहसील डोगर पहुंची। यहाँ तहसील हेडक्वार्टर समेत इंतज़ामिया के तमाम दफातर दिखाई देते हैं। यहाँ से ज़िला औरंगज़ेब को जाने के लिए एक सड़क निकाली गई है, जिसके ज़रिए यहाँ आने वाले सियाह न सिर्फ सेंट्रल कुरम के सियाती मकामात की सैर और तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि औरंगज़ेब की खूबसूरत वादियों का भी रुख करते हैं। बादलों पर हम चले एक नई नगर, आओ मिलके। अभी हम पहुँचे हैं तहसील डोगर में। यहाँ पर मकामी मिशरान भी मौजूद हैं, मकामी लोग भी मौजूद हैं। मलिक साहब हैं हमारे साथ, उनसे हम ओवरऑल बात करेंगे सेंट्रल कुरम की, कल्चरल की, यहाँ के टूरिज़म स्कोप की, और वो बहुत कुछ है। जी मलिक साहब, सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा। मैं मलिक सैफुल्लाह औरंगज़ेब सेंट्रल कुरम डुगर मसूज़ई। तो ज़रा सेंट्रल कुरम का हमें बताइएगा, इसमें कितनी अक़वाम हैं, कितना इसका रकबा है, कितनी आबादी है? मेरे अंदाज़े के मुताबिक सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इलाके में आपने तशरीफ़ लाया और हमारे गरीबी इलाके पर तवज्जो मरकूज़ किया। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल कुरम में 4 कौम रहते हैं: पड़ा चमकनी, मसूज़ई, अली शेरज़ई, ज़ेमुश्त। यानी ज़्यादातर यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, वसी इलाका भी वसी है और आबादी भी कसीर तादाद में आबादी है। सेंट्रल कुरम में कौन कौन से मशहूर पॉइंट हैं? यहाँ पर जो इलाके जो टूरिज़म वाला आते हैं, यहाँ नीक ज़ैरत वाला इलाका जो है उसके साथ नज़दीक अली सला नाम है। ठीक है। ये इलाका बहुत खूबसूरत और हसीन है। यहाँ पर ये तरे तंग से आगे जाके ये इलाका बहुत हसीन है। फिर जड़ा मेला जो है यहाँ पर है, पहाड़ के पीछे उस तरफ के है, बैक साइड में। अच्छा, आप अपने ज़रा कल्चर के बारे में, तहजीब के बारे में बताएं, तमद्दुन के बारे में बताएं ज़रा। यहाँ पर तहजीब, अदब, यहाँ पर इतना पर्दा है कि मैं क्या बता दूँ। यहाँ पर अगर पठान लोग कहते हैं कि फलाना पठान है, यानी पख्तून काम, सबसे ज़्यादातर यहाँ पर जो तहजीब है, अदब है, तो सेंट्रल कुरम या लोअर कुरम या अपर कुरम या जितने कबायली ज़िले हैं यहाँ पर, यानी वो पख्तून काम इसको कहते हैं। टूरिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज है? सर, टूरिस्ट के लिए मेरा मैसेज ये है कि पहले युग तो लोग ये समझते थे कि यार इस तरफ सेंट्रल कुरम में जाओगे तो लोग ऐसे मेरे हमसे बहू बनाया था, डरते थे लोग कि ये इस तरह होंगे। मैंने खुद बहुत मुल्कों में, अफ्रीका में गया हूँ, 33 मुल्कों में मैं खुद गया हूँ जर्नलिज्म में। मैं जो कहता हूँ ज़िंदगी में मैंने जो देखे सबसे पुरअमन लोग, जितने पहले बंदूकें भी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे पुरअमन इलाके दुनिया में मैं बताता हूँ। सेंट्रल लंदन में जाओ, वहाँ पे रोड पे आप 12 बजे फ़ोन नहीं निकाल सकता। आप सेंट्रल न्यूयॉर्क में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, जिधर भी चले जाओ, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि रात को 3 बजे 4 बजे भी निकलो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। शुक्र है हम पुरअमन लोग हैं। पता नहीं लोगों को किस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं हम उनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं कि जब वो दोबारा आए और हम इन पे फ़ख्र करते हैं कि यहाँ पे आते हैं हम उनकी इंशाल्लाह। इसके बाद अब जितनी वो मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए टूरिज़म के बारे में आप कह रहे हैं, टूरिज़म के लिए जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है,
लेकिन उसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ किस तरह करेंगे कि हम को वो दे दें, लीजें दे दें, टूरिज्म वाले यहाँ पे होटलें बना दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। जी, इनके कहने का मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुदरती आबशारें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ मोटल भी बनाए जा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सेंट्रल कुरम को, आप हमारे साथ रहें। तो जी नाजरीन, जब भी हम कबायली बेल्ट में जाते हैं तो हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ रवायती खानों के बारे में। और यहाँ तहसील डोगर की मशहूर ये जलेबी की दुकान है, जिसको कहा जा रहा है ये 40 साल पुरानी जलेबी की दुकान है और बड़ी मशहूर है। और हमें देखते हैं, इसका टेस्ट भी चेक करते हैं। जी बताइएगा ज़रा इस जलेबी की दुकान के बारे में। ये यहाँ पर डुगर बल्कि सेंट्रल कुरम में ये दुकान जो है 40 साल से ये जलेबी हम बनाते हैं। अच्छा। और रमज़ान के वक्त इतना रश होता है 4 बजे के बाद, अच्छा, कि किसी को नंबर नहीं मिलते हैं खरीदने के लिए, अपने खरीदने के लिए नंबर नहीं मिलते हैं। अच्छा, इतना रश होता है यहाँ पर? इतना रश होता है। तो क्या इसकी मशहूर, क्या इसमें क्या क्या डालते हैं, किस चीज़ की जलेबी बनाई जा रही है? ये इस तरह बनाते हैं कि कोई दूसरा बना नहीं सकता है। अच्छा, यानी 40 साल से बनाते हैं। अच्छा, 40 साल से बना रहे हैं। ये इतना मशहूर है कि मैं अगर यहाँ तक कहूँ कि कुवाट से, आंगू से भी लोग खरीदने के लिए आते हैं। अच्छा, और यहाँ से लेके जाते हैं। इस जलेबी का कोई नाम भी रखा हुआ है? यहाँ डुगर की जलेबियाँ, डुगर की जलेबियाँ, डोगर जलेबी, यानी तहसील डोगर के नाम पर ही डोगर जलेबी इस जलेबी का नाम है। क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है? सादा आटा है और इसमें पानी, इसमें कोई और चीज़ ये नहीं डालता। और उसकी स्वीट जो अपनी वो उन्होंने बनाई हुई अपनी स्वीट, जो चीनी का शरबत होता है उसमें वो कर लेते हैं, अपना सिरप होता है वो इस्तेमाल कर रहा है। और 40-45 साल से यहाँ पे हैं। अच्छा। यहाँ से जो ऑफिसर गुजरे हैं, कमिश्नर गुजरे हैं क्वार्ट से, वो भी कभी कभी फोन कर लेते कि डोगर की जलेबी भेज दो। अच्छा। परसों मेहमान आए हुए थे हमारे साथ, दुबई से आए हुए थे, ज्यादातर दुबई में काम करते हैं। वो 30 किलो एक साथ जलेबी लेके गए हैं। अच्छा, यानी ये खराब नहीं होती साथ लेके? नहीं, ये खराब नहीं होती बिल्कुल। इनकी अपनी वो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, 1 हफ्ते में तो आपको खाना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। हाँ, फ्रिज में अगर फ्रिज सिस्टम हो कोई तो उसमें। और सिंपल इसमें आटा यूज हुआ है? आटा यूज है, इसका ऑयल अपना वो इस्तेमाल करता है ये। ठीक है। और पानी है, पानी के साथ कोई ऐसी और चीज़ ना पाउडर इस्तेमाल करता है ना कोई सीधे साधा वो है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, ये डोगर की जलेबी थी। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत दूर दराज से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। हम भी इसका टेस्ट चेक करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जलेबी है। जब भी आपका चक्कर लगे यहाँ का, तहसील डोगर का या सेंट्रल कुरम का, तो आप आएँ। और ये साइज़ में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बड़ी जलेबी है। इसको डोगर जलेबी बोलते हैं। और क्रिस्पी भी है, खाने में माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी जलेबी है। आप आएँ एज ए टूरिस्ट, इन इलाकों का विज़िट करें और आप एंजॉय करेंगे। आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वादियाँ, डिफरेंट अफचारें मिलेंगी। और ख़ास करके जो रवायती यहाँ के खाने हैं, जलेबी हो गई, चपली कबाब हो गई, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ से तहसील डोगर से हमें इजाज़त दीजिएगा। बादलों पर हम चले एक नई नगर, आओ मिलके। जी नाजरीन, हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया सेंट्रल कुरम को। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था पारा चिनार से। पारा चिनार से होते हुए हमने फ़र्स्ट टाइम कैमरे में लेकर आए, ख़ास करके डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से सैद कुरम को, जहाँ पर लोकल टूरिस्ट आते हैं बर्फ़बारी में भी और इस मौसम में भी। उसके बाद हमने सरपख को आपके लिए एक्सप्लोर किया, बहुत खूबसूरत वहाँ पर पानी की आबशार है। और फिर हम पहुँचे तहसील डोगर को, और तहसील डोगर से रास्ता जाता है थ्रू आउट आपका डिस्ट्रिक्ट खैबर को भी और डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई को भी। डिस्ट्रिक्ट खैबर और डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई का ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, ख़ास करके रोड का। एज ए टूरिस्ट आप आएँ, इन वादियों को आप देख के एंजॉय करेंगे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को सेंट्रल कुरम की तहसील डोगर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।